चलिए। साथियों नमस्कार, कैसे हैं सबके सब। अच्छे तो नहीं हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि आज रेलवे ने इतना भयंकर आपके साथ बम विस्फोट कर दिया है कि आधे लोग तो तनाव में हैं और आधे लोग कंफ्यूज हैं। और आधे लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है हमारे इस सोशल मीडिया के द्वारा। आज पता क्या हुआ कि आज रेलवे ने ना एएलपी का पहला शिफ्ट ही कराया था। और मैंने देखा कि बहुत से हमारे यूट्यूब के जो साथी मित्र हैं वो एएलपी सीबीटी शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का रिव्यू दे रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन से विद्यार्थी हैं, कौन से मंगल ग्रह के विद्यार्थियों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का रिव्यू कर दिया। तो देखो होता क्या साथियों कि हम थोड़ा सा लेट आते हैं लेकिन आपके साथ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं। अब ये जो वीडियो है ना ये उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का 16 17 18 फरवरी को है। फिर आरआरबी जेई वाले विद्यार्थी हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के विद्यार्थी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी वो तो परेशान है बहुत ज्यादा कि भैया जैसा हादसा हमारे साथ एएलपी में हुआ है क्या ऐसा हादसा हमारे साथ बाकी एग्जामिनेशन में तो नहीं होगा। देखो हुआ क्या ना साथियों, एएलपी के अंदर जो होना था वो स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि हमने नोटिफिकेशन को ढंग से ना चीज लेके हुए, या आप लोग ये कह सकते हैं कि हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया जो पैटर्न आज तक रेलवे पूछता आ रहा था। लेकिन रेलवे ने ना पहले से इस चीज को मेंशन किया हुआ है सर, कैसे किया था, कहाँ किया था, क्या आरआरबी जेई के अंदर, क्या टेक्नीशियन के अंदर, आने वाले ग्रुप डी के अंदर क्या दोबारा से पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। आज जैसे यहाँ पे 1 घंटे के अंदर इतने कम समय के अंदर हमें मैथ्स और रीजनिंग ज्यादा करनी पड़ी थी, कैलकुलेटिव थी, बहुत ज्यादा पेपर छोड़ के आए बहुत सारे बच्चे। तो क्या आगे कभी ये एग्जाम देखने को मिलेगा ऐसा? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस कारण से नहीं होगा, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। जरा यहां पे देखिए। आप जैसा यह जानते हो कि आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि फरवरी मार्च में शेड्यूल्ड हैं, जिसमें से शुरुआत हो चुकी थी हमारी किसकी, आज यहां पे 13 फरवरी से आरआरबी एएलपी की। अब आपका एग्जाम देखिए 16 17 18 फरवरी को है ना। फिर 19 और 20 और फिर पहले देखो पहले मार्च में था, फरवरी में कर दिया गया कौन सा, जेई का। तो 19 फरवरी से फिर जेई का है और 5 मार्च से आपका टेक्नीशियन का है। बीच में हम जब बात करेंगे तो सेक्शन कंट्रोलर हो चुकी है और यहां पे 10 से 12 मार्च के आसपास पैरामेडिकल का है। अब देखो हुआ क्या कि आरआरबी एएलपी के अंदर इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए थे, चाहे 2024 वाला हो, तो 2024 में जब आंसर की आई थी ना तो आंसर की के अकॉर्डिंग ये पैटर्न बना था कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे रीजनिंग के तकरीबन तकरीबन 25 क्वेश्चंस, साइंस के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा इससे पहले जितना भी एएलपी का पेपर हुआ था और 2024 का जो पेपर हुआ था एएलपी का, उसमें यही पैटर्न था। तो हम अंदाजा लगा रहे थे कि यही पैटर्न पूछा जाएगा और बच्चों ने भी जो तैयारी थी वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग की थी। लेकिन आज तो क्या हुआ, रेलवे का जो पहला शिफ्ट हुआ 13 फरवरी वाला, उसमें धप्पा डाल दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे बाबू, हम तो तुमसे पैटर्न चेंज कर देंगे। ये लो 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे मैथ्स के, 25 क्वेश्चन लो। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन लो, 40 क्वेश्चन लो। जनरल साइंस की 20 क्वेश्चन की तुम उम्मीद कर रहे थे, ये लो 6 क्वेश्चन में हमने साइंस निपटा दी। और करंट अफेयर्स के साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कहते हैं कि गोबर कर दिया है। मात्र 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर्स के या हमारे जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के अंदर। अब साइंस को लेके मैं बता दूं, चीज जो पैटर्न था बहुत सिंपल रहा, ज्यादा टफ नहीं था। जैसे टिश्यू से क्वेश्चंस पूछे गए, साउंड से क्वेश्चन पूछा गया था, आपके लेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, और बायोलॉजी के भी इक्का दुक्का क्वेश्चन थे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन थे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन थे। जिन बच्चों से बातचीत हुई, जिन बच्चों से रिव्यू लिया, तो कहा तब भैया कि हमने जितना पढ़ा है उससे बाहर नहीं गया। टेंशन ये नहीं थी कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहा, टेंशन ये थी कि पेपर अनएक्सपेक्टेड रहा हमारे साथ में। ऐसा किसी ने नहीं कहा सक कि जो साइंस थी वो छूट गई, साइंस बहुत इजी पूछी गई है। टिश्यूज टॉपिक से ये 3 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए और मुंह जबानी आते बच्चों को टॉपिक, और मुंह जबानी बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए। मैं लगता हूं कि 6 क्वेश्चन करने में मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड लगेंगे आपको करने के लिए। तो पेपर टफ नहीं था, पेपर अनएक्सपेक्टेड था। तो इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये बनता कि भैया आने वाले जो हमारे शिफ्ट है आरआरबी एएलपी की, क्या उसमें पैटर्न चेंज देखने को मिल सकता है? मिल सकता है, मैं वादा नहीं कर सकता कि मिल सकता है। देखो तो आरआरबी एएलपी का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ना, उसमें बताया गया था कि मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, साइंस से और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन इन्होंने इसका जो रेशियो था वो यहां पे नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। मतलब इन्होंने, आरआरबी ने अपना जब एएलपी का नोटिफिकेशन निकाला था उसमें कहीं पर ये चीज मेंशन नहीं की थी, तो उन्होंने पूछ लिया। अब आप इस बात को लेकर रेलवे को ना यहाँ पे घसीट नहीं सकते कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। रेलवे बोलेगा कि मेरी मर्जी है, मेरा मन, माय रूल्स माय एटीट्यूड वाली कंडीशन यहाँ पे तो हो गई है। लेकिन क्या भैया बाद में ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बता रहा हूं। देखो तो आरआरबी एएलपी का जिनका पेपर है 16 17 18 को साथियों, वो इस तरह के यहाँ पे जो धप्पे हो सकते हैं या इस तरह के सरप्राइजेस के लिए तैयार रही है।
हो सकता है कि आने वाले किसी शिफ्ट के अंदर आपको मैथ रीजनिंग कम देखने को मिले, साइंस ज्यादा देखने को मिल जाए, या साइंस कम मिले, जीके ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाए। तो ये इनके साथ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रहेगी इस बार, थोड़ा सा ये उनके साथ उतार चढ़ाव रहेगा। अब देखते हैं वो किस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं इस वाले सीबीटी 1 को, है ना। बाकी सीबीटी 2 के लिए मैं बता दूं साथियों, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो सिलेबस में है वो मेंशन्ड है, उसको मैं फ्री पढ़ाने वाला हूं। यूट्यूब में फ्री क्लासेस आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की यहाँ पे दूंगा। ये अनाउंसमेंट मैं आपको यहाँ पे करके जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात समझिए, अब हम बात करते हैं भैया यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम होने वाला, उसमें क्या चीज होगा, क्योंकि उसमें तो 40 मार्क्स की साइंस आती है बेटा, इसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होने वाला। 40 मार्क्स की साइंस पूछी जाएगी। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो इसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है कि मैथमेटिक्स 25 मार्क्स की होगी, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की, जनरल साइंस आने वाली है 40 मार्क्स की, और करंट अफेयर्स और जीके पूछेंगे 10 मार्क्स का। मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर आपकी 40 मार्क्स की ही साइंस रहेगी। अगर उन्होंने इसमें कोई बदलाव किया तो बेटा फिर तो खेल खराब है, फिर तो रेलवे के साथ यहां पे आंदोलन वाली कंडीशन बनेगी, क्योंकि इसमें वो चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात को बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। अच्छा भैया, हमारा जो आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला भी 19 तारीख से, उसमें साइंस का वेटेज क्या रहेगा, उसमें भी साइंस बेटा 30 मार्क्स की रहने वाली है। 30 से मार्क्स को वो नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात को मेंशन किया हुआ है। ये जो कटिंग है ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं बता रहा हूं। तो 30 मार्क्स की साइंस उन्होंने मेंशन की हुई है, तो 30 मार्क्स की ही पूछेंगे, गलती मत करना, ठीक है। और हम जब बात करते हैं ग्रुप डी को लेके, तो साथियों अभी का नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए, उन्होंने साफ साफ बताया कि 25 मार्क्स की जनरल साइंस आएगी ही आएगी ग्रुप डी के अंदर 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है, कंफर्म है। मतलब एएलपी को लेके साथियों जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं वो आपकी आरआरबी जेई में, आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और आपके आने वाले जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें नहीं मिलेगी साइंस को लेके। बाकी एनटीपीसी में साइंस का वेटेज थोड़ा सा ऊपर रहता है, कभी नीचे जाता है, वो चीज वेरिएबल है वहां पे। एनटीपीसी के जो पेपर होते हैं उसमें जीके जीएस का वेटेज ज्यादा रहता है। तो बाकी सभी एग्जामिनेशन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, आप निश्चित रहिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बाकी साथियों जो साइंस मैंने पढ़ाई है आपके लिए, इतनी एप्लीकेशन पे इतनी जो मेहनत की है, इतनी बढ़िया बढ़िया पीपीटीज एनिमेशन कंटेंट के साथ जो मेहनत की है वो हमेशा काम आती है। मैंने पहले कहा था देखो कि साइंस टफ नहीं थी, पेपर अनएक्सपेक्टेड था। जितने क्वेश्चन बने 6-7 क्वेश्चन बच्चों के रिव्यू मिले, 6 में से 6 बना के आए हैं, 7 में से 7 बनाए, जैसे क्वेश्चन जो मुझे सुनने में आया। अब 6 या 7 है, इसको लेके थोड़ा वहम है, क्योंकि एक बच्चा बोला 7, एक बच्चा बोला 6। हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में उनको दिक्कत रहेगी हो थोड़ी सी बहुत, लेकिन पेपर टफ नहीं है, पेपर बहुत ईजी आया है। तो इसी तरह का जो प्यारा प्यारा कंटेंट दिया है, इस परिवार पे जो मेहनत की है, तो ये जो परिवार है ना क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है। तो यकीन मानिएगा कि कोई भी चीज बाहर नहीं गई है, आप आराम से अपने फाउंडेशन बैचेस से अपने कोर्स को कंप्लीट करिए, और इतने सारी यहाँ पे चीजें जो दी जा रही है आप उनके लिए उनका लाभ उठाइए। बाकी कल मैं आपके लिए साथियों टिश्यू वाली क्लास एक पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पर। तो एक ही क्लास के अंदर हम प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों कंप्लीट कर लेंगे, जो बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं 16, 17, 18 और बाकी जेई और टेक्नीशियन के अंदर, ठीक है। तो पढ़ो आराम से, ये परिवार हमेशा के साथ रहने वाला है। और यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे कि नहीं अब आरआरबी जेई के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर और ग्रुप डी के अंदर भी साइंस बदल दी जाएगी, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।